जी बच्चों, नेक्स्ट का टॉपिक है तरक्की और खुशहाली, उसके दौर की तरक्की और खुशहाली। कौम और मुल्क की तरक्की का दारोमदार अमन व अमान की बेहतर हालत पर जो है वो मौकूफ़ होता है। खुशकिस्मती से हारून रशीद के दौर को ये फ़ौक़ियत हासिल रही है कि खुशहाली और तरक्की के मैदान में अक़ल से काफ़ी आगे की कामयाबियाँ जो थीं वो इसको हासिल हुई। अवाम खुशहाल थे, अशिया जो थी वो सस्ती थी, ज़राअत तरक्की पर थी, साइंसी ज़राए का इस्तेमाल और इंसानी हुनरमंदी की बदौलत नई नहरों का खुदवाया जाना और संतों का जाल बिछाया जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन उसने अपने ज़ौक़ शौक़ और उसके बर्म की वज़रा की दानिशमंदी ने यह कारनामा खूबसूरती से अंजाम दिया। यानी कि जो काम मुश्किल भी थे वो अपने शौक़ की बदौलत उसे मिनटों में कर लेता था। अवाम की खुशहाली का ये आलम था कि हज़ारों के रकबे में ढूंढने से भी कोई भूखा नंगा नहीं मिलता था। बगदाद दुनिया इस्लाम की तिजारती मंडी था और अंदरूनी और बैरूनी तिजारत की बदौलत लोग खुशहाल थे। लोगों पर टैक्सों का बोझ कम था। बैतुल माल की वाफर आमदनी का ये आलम था कि सूबाई ख़जाने का खर्चा निकाल कर हर साल 40 करोड़ दिरहम फिर भी बच जाते, जो अवाम की फलाह व बहबूद पर मज़ीद खर्च होते। अलगर्ज हारून का दौर जो था वो अमन सुकून, तरक्की और खुशहाली का ज़री दौर था। इसीलिए इसके दौर को जो है वो अब्बासियों का सुनहरी ज़माना कहा जाता है। इसके अलावा इंतज़ाम सल्तनत वो किस तरह का था, जो मरकज़ी सूबाई नज़्म व नस्क को बाकायदा इस्तवार करने के लिए हारून रशीद ने तमाम इंतज़ामी महकमा जात और दफातर की तंजीम और तश्कील इस उम्दा पैमाने पर की कि उसे दौरे जदीद के दफ्तरी निज़ाम से किसी सूरत कम नहीं समझा जा सकता था। यानी अपने इंतज़ाम में सल्तनत को चलाने के लिए उसने मरकज़ी हुकूमत को भी और सूबाई नज़्म व नस्क को भी बाकायदा तौर पर महकमा जात में तब्दील किया, दफातर में की तंजीम की और तमाम चीज़ों को इस अच्छे तरीके से प्रॉपर मतलब बनाया कि उसको हम आज के दौर से अगर रिलेट करें तो उसका दौर हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब आप अपने इस दौर को देखें तो उसके दौर की खुशहाली और तरक्की इतनी थी कि कोई ढूंढने से भी भूखा नंगा नहीं मिल रहा, ये तो हमें तारीख बता रही है। लेकिन हम अपने दौर को देखें तो हर बंदा आजकल जो है वो टैक्सों का भी रोना रो रहा है, महंगाई का भी रोना रो रहा है। हर चीज़ जो है वो हमें उस दौर में अच्छी नज़र आ रही है और अपने आजकल के दौर में, इस साइंसी दौर में, इस तरक्की याफ्ता दौर में हम जो है वो उन तमाम चीज़ों पे रोते हैं या उस चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिसकी खुशहाली हम आज से कई सदियां पहले जो थी वो हमने उनको खुशहाल देखा था उस मामले में। ठीक है, तो इंतज़ामी सल्तनत भी किसी सूरत जो है वो आज के निज़ाम से मुख्तलिफ नहीं था, यानी कि बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से वो चला रहा था। उसने मुल्की इंतज़ाम इंसराम में बाकायदगी और डिसिप्लिन पैदा करने के लिए मुख्तलिफ महकमे कायम किए जिन्हें वो दीवान कहा जाता था। सरकारी महकमा जात में दीवान-उज़्ज़माम को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल थी, जिसको आजकल ऑडिटर जनरल का महकमा भी कह सकते हैं। ये महकमा तमाम सरकारी महकमों पर बालादस्ती रखता था, उनका कंट्रोल रखता था। हर महकमे का और दीवान का अपना अपना सरबराह था जो उसकी कारकर्दगी का ज़िम्मेदार था और खलीफा को जवाबदेह था। हारून रशीद की ज़ाती निगरानी और चौकस निगाही ने अमूर ममलिकत और मुख्तलिफ महकमा जात और उसके कारिंदों की कारकर्दगी को उम्दा और बेहतर बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया। खुद हारून रशीद रातों को भेस बदल कर रियाया के हालात पता रखता था कि कौन किस हाल में जो है वो ज़िंदा है, क्या कर रहे हैं, क्या हालात हैं, क्या वाकई में खुशहाल हैं या कोई मसले में भी है। रियाया की आसूदगी की खातिर वो खुद मार्केटों के निर्खों की निगरानी करता, बाज़ार का खुद ही मुहाफिज था। वो ममलिकत के दूरों नज़दीक के इलाकों की मार्केटों के भाव और निर्खों के उतार चढ़ाव से आगाही रखता ताकि अशिया की सप्लाई और कीमतों पर कंट्रोल कायम रहे। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक इतने बड़े जहान का जो खलीफा है, इतनी बड़ी जो ममलिकत का एक बादशाह है, वो खुद हर चीज़ पर जो है वो अपनी गिरफ्त रखे, बल्कि अपने वज़ीरों पर भी वो इतना जो है भरोसा नहीं करता और ख़ुद भेस बदल कर इन चीज़ों की जो जांच पड़ताल है कर रहा है। तो फिर तरक्की क्यों नहीं होगी? जब हर चीज़ उसकी गिरफ्त में है, उसके कंट्रोल में है, तो तरक्की का ना होना किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारा काम वो इसलिए करता था कि कीमतें एक हद से आगे ना बढ़ सकें। आज के हमारे वज़ीर आज़म को यही नहीं पता है कि मार्केटों के रेट क्या हैं। वो खुद ही एक चीज़ का नोटिस लेता है और अगले दिन वो चीज़ खुद ही जो है वो उसके कंट्रोल में ही नहीं होती। तो ये चीज़ जो थी, इसी चीज़ को कंट्रोल करना खिलाफत या इंतज़ाम ममलिकत कहलाता है। इसके अलावा जो है उसने अपनी अदालतों का निज़ाम इंसाफ की फरहमी के लिए बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कायम किया। एक काबिल तरीन शख्स इमाम अबू यूसुफ़ को काज़ी उल क़ज़ात यानी कि चीफ़ जस्टिस बनाया
और ताकि अब्बासी खिलाफत को ये में कानून की अमलदारी और बरतरी को कायम करके माशरती इंसाफ की फराहमी को जो है वो मिसाली बनाया जा सके। बेलाग इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए ख़ुद खलीफा हफ्ते में 2 दिन अदालत लगाता ताकि रियाया के हर छोटे बड़े मसले को जो है वो खलीफा तक रसाई हो और उनकी दाद रसी की जा सके।